हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। देखिए, आज हम पंचवर्षीय योजना से जितना भी क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से और सारी फैक्ट है, तो हम लोग सभी को पढ़ेंगे आज। और इससे मैं बता देता हूँ आपको, जो ये क्लास कर लीजिएगा तो आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं से। ठीक है, तो ये क्लास ज़रूर करिएगा आप लोग। और ये छोटा चैनल देख करके आप स्किप मत कर दीजिए वीडियो। ठीक है, क्योंकि आपको ज्ञान कहीं भी मिले ले लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अब बोल रहे हैं जीडीपी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि अपना कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जीडीपी किसी भी देश के अंदर आर्थिक वृद्धि को बताता है। ठीक है, जीडीपी का मतलब है किसी भी देश के अंदर आर्थिक वृद्धि को बताता है। ठीक है, अब देखिए, अब पहला चलते हैं पंचवर्षीय योजना पे। आप चलते हैं, अब पंचवर्षीय योजना के जितना भी क्वेश्चन है सभी हम सोल्व कर देंगे। पंचवर्षीय योजना से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है, अगर आएगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सभी पंचवर्षीय योजना हम पढ़ेंगे। देखिए, पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना पहले 5 ईयर प्लान इसको बोलते हैं। ये अपनाया गया था यूएसएसआर, मतलब वर्तमान में रूस से मतलब अपनाया गया था। रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना लिया गया था, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट में, जोसेफ स्टालिन 1928 में पहली बार पंचवर्षीय योजना को केंद्रीकृत योजना के नाम से अपनाया। ठीक है, जोसेफ स्टालिन ने 1928 में पहली बार पंचवर्षीय योजना को केंद्रीकृत योजना के नाम से अपनाया था। ठीक है, अब देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। ठीक है, और प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक एम विश्वेश्वरैया के है, ये 1934 में लिखा गया था। ठीक है, और एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को हम लोग 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस, मतलब इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 15 सितंबर को। ठीक है, आप चलते हैं अगले फैक्ट पे। ठीक है, अब अगला फैक्ट क्या कर रहा है, जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, बाहर नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए, अब आज़ादी से पहले भारत के विकास के लिए योजना, आज़ादी से पहले भारत के विकास के लिए योजना कौन कौन से आया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति कांग्रेस समिति स्थापना 1938 में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति का। फिर देखिए, बॉम्बे प्लान 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, ये 8 उद्योगपति ने किया था। ठीक है, बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपति ने किया था, 15 वर्ष के लिए प्लान किया गया था। ये 15 वर्ष के प्लान आया था ये। देखिए, इसमें कौन कौन थे 8 उद्योगपति वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जमशेद जी टाटा थे, घनश्याम दास बिरला थे, और देसी दलाल था, लाला श्री राम थे, भाईलाल भाई थे, और देसी दरमा शाह श्रॉफ थे, पुरुष सातम दास ठाकुर दास थे, जॉन मथाई थे। ठीक है, ये 8 सदस्य थे। चलिए आप देखिए, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में पीसी महालानोबिस की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आय की समिति, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में पीसी महालानोबिस की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ये। ठीक है, अब देखिए, सर्वोदय योजना समिति की स्थापना 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किया था। याद रखिएगा, सर्वोदय योजना समिति की स्थापना 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आप चलते हैं अगले फैक्ट पे। आप देखिए, इधर है योजना आयोग। योजना आयोग को फिर अभी हाल ही में 2015 में उसको नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो योजना आयोग ही अब नीति आयोग हो गया। ठीक है, तो अब योजना आयोग पहले पढ़ेंगे हम लोग, फिर नीति आयोग पढ़ेंगे। देखिए, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ठीक है, फिर गैर संवैधानिक निकाय है ये योजना आयोग, गैर संवैधानिक निकाय है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, और प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग की समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है, अब नीति आयोग भी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष। ये क्वेश्चन पूछेगा, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, आप देखिए, अब हम नीति आयोग पढ़ेंगे। ठीक है,
अब देखिए 2015 में यही योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो अब नीति आयोग पढ़ते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और देखिए इसे थिंक टैंक कहा जाता है, थिंक टैंक, ठीक है। और पहला अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसका मतलब अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री होंगे भारत के वही अध्यक्ष होंगे, ठीक है, नीति आयोग का। तो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग का अध्यक्ष, और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, और प्रथम CEO सिंधु श्री सुल्लर थे, ठीक है। और वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, और वर्तमान में CEO BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। आप देखिए, अब चलते हैं अगले फैक्ट पे। आप देखिए ये फैक्ट क्या कर रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का इसको बोलते हैं NDC, मतलब कि इसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका स्थापन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को स्थापना हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसका अध्यक्ष PM होता है, मतलब प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन की कार्य किया था, ठीक है। अब देखिए गैर संवैधानिक निकाय है ये राष्ट्रीय विकास परिषद, गैर संवैधानिक निकाय है, इसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है, ठीक है। आप देखिए नोट में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आप चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष पूछेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। अगर ये PDF आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहीं पे आपको PDF मिल जाएगा। देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष PM होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष PM होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष PM होता है, प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष PM होता है, प्रधानमंत्री। ये अनुच्छेद 263 में दिया हुआ है। अंतर्जलीय परिषद का अध्यक्ष PM होता है, प्रधानमंत्री। ये अनुच्छेद 62 में दिया हुआ है। SCIR का अध्यक्ष PM होता है, मतलब प्रधानमंत्री। PMO का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार अगले फैक्ट पे चलेंगे। देखिए CSIR काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल एंड इंस्टीट्यूशनल, क्या लिखा, इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडस्ट्रियल होगा यहाँ पे, गलती से लिखा गया होगा यहाँ पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिसर्च वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसको बोलते हैं। स्थापना 1942 ईस्वी में हुआ था। देखिए मेरा थोड़ा सा ये इंग्लिश कमज़ोर है, इसलिए हम इसको पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो मजाक मत उड़ाइएगा आप लोग। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान अपनाया गया रूस से, ये तो आपको बता ही दिए हैं। इसे आर्थिक नियोजन अपनाया गया था रूस से, ठीक है। आप देखिए पहला पंचवर्षीय योजना कितना वर्षों तक था और कब से कब तक था, ये पूछेगा, क्वेश्चन में पूछता है। तो देखिए पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था, ठीक है। और दूसरा पंचवर्षीय 1956 से 1961 तक था, यानी 5-5 वर्ष के यहाँ पे देख लीजिए है हो रहा है। 51 से 5 वर्ष, 56 से 61 5 वर्ष, फिर तीसरा 61 से 66 5 वर्ष हो गया। आप देखिए नोट में प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1969 3 वर्षीय अवकाश रहा, ठीक है। तो 1966 से 1969 तक ये योजना नहीं था, मतलब कि अवकाश था, ठीक है। आप देखिए चतुर्थ योजना आया 1969 से 74 तक, ठीक है। तो 1974 से 5 वर्ष तक आया। फिर पंचम 1974 से 78 तक, ये आया 4 वर्ष के लिए, ठीक है। चलते हैं योजना आयोग। दूसरा योजना अवकाश, मतलब दूसरा योजना अवकाश हुआ 1978 से 1980 तक, ठीक है। फिर अनवरत योजना या रोलिंग प्लान इसे कहते हैं। जनक गुन्नार मिडाल था, पुस्तक एशियम ड्रामा थे, PM मोरारजी देसाई थे उस समय, ठीक है। अब देखिए छठा 1980 से 85, फिर सातवां 1985 से 90। तीसरा योजना अवकाश देखिए 1990 से 92 तक फिर अवकाश रहा। फिर 8वां 1992 से 97, फिर 9वां 1997 से 2002, 10वां 2002 से 2007, 11वां 2007 से 2012, फिर 12वां 1912 से 2017, ठीक है। 2017 तक योजना आपका ये रहा, पंचवर्षीय योजना 2017 तक अंतिम योजना अवकाश रहा, ठीक है। 12 तक मतलब कि पंचवर्षीय योजना रहा 2012 से 2017 तक, ठीक है। फिर यहाँ से बंद कर दिया गया इसको।
फिर पंचवर्षीय योजना यहाँ तक था। फिर आप देखिए, अब यहाँ से फैक्ट बताते हैं आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब 1951 से 1956 तक था। अभी कौन मॉडल पर आधारित था, तो ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर थे, ठीक है, हेराल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है। प्राथमिकता कृषि था और 3 नदी घाटी परियोजना इसमें आया था। और देश के नदी बांध के आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इस योजना को देश के नदी बांध को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब देखिए यहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना इसमें चालू हुआ था। भागड़ा नागल नदी घाटी परियोजना और ब्यास नदी घाटी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ था, ठीक है। आप चलते हैं यहाँ पे देखिए, अगला फैक्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को शुरुआत सिंदरी उर्वरक कारखाना 1951 झारखंड में हुआ था, ठीक है। इंडिगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। तो इस प्रकार से प्रथम योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था। ये दूसरी पंचवर्षीय 1956 से लेकर के 1961 तक चला था। ये 5 वर्षों के लिए था। अभी ये कौन सा मॉडल पे आधारित था, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, ठीक है। प्राथमिकता था भारी उद्योग, मतलब कि इसमें उद्योग का प्राथमिकता था, ठीक है। तो इसमें देखिए, सिंदरी उर्वरक संस्थान झारखंड में लगाया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में लगाया गया। फिर चित्तरंजन में लोकोमोटिव वर्क्स लगाया गया। और देखिए 1955 में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में मतलब कि भिलाई लौह इस्पात लगाया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राउरकेला में लौह इस्पात लगाया गया, ठीक है, राउरकेला में जो उड़ीसा में पड़ता है। और दुर्गापुर लौह इस्पात ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। और ये राउरकेला मतलब जर्मनी के सहयोग से लगाया गया, ठीक है। और भिलाई लौह इस्पात रूस के सहयोग से लगाया गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। एक बार इसको बढ़िया से फिर से बता देते हैं, ठीक है। देखिए वह भिलाई लौह इस्पात है जो ये देखिए रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में लगाया गया, ठीक है। रूस के सहयोग से भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ में 1955 में लगाया गया, ठीक है। फिर राउरकेला किसके तहत लगाया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया, ठीक है। राउरकेला लौह इस्पात जर्मनी में लगाया गया, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया, ये उड़ीसा में, ठीक है। और दुर्गापुर लौह इस्पात ये ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में लगाया गया 1959 में, ठीक है। तो ये याद रखेगा, ये क्वेश्चन यहाँ से ये तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये याद रखेगा आप लोग, ठीक है। और ये अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप बोल ही दिए हैं, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम का चैनल लिंक, और वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। चलिए, तीसरा पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ, और किस मॉडल पे ये आधारित था। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना है ना, ये 1961 से 1966 तक, ठीक है, 5 वर्ष तक था। आप देखिए कौन सा मॉडल था, ये जॉन सैंडी चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल था, ठीक है। जॉन सैंडी चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल, ये पूछता है कि ऐसा पूछ देगा क्वेश्चन कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल पे आधारित था। तो ये जॉन सैंडी चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। आप देखिए इसमें प्राथमिकता क्या था, इसमें कृषि तथा उद्योग पर जोर दिया गया, कृषि तथा उद्योग पर। आप देखिए सबसे असफल योजना ये रहा था, ठीक है, सबसे असफल योजना ये रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसको असफल योजना मतलब सबसे असफल योजना ये रहा था, ठीक है। जो आप लोग मतलब कि जितना कहा गया था उतना हुआ नहीं था, ठीक है। देखिए भारत चीन युद्ध 1962 में हो गया, इसलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। और इसमें असफल, देखिए कोई भी युद्ध किसी भी देश से हो जाता है तो उसमें आर्थिक और सभी चीज़ मतलब कि कम हो जाता है, मतलब कि उसका जीडीपी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और भारत पाक युद्ध हो गया था 1965 में, ठीक है। फिर सुखाड़ आ गया था, अकाल आ गया था 1966 में, इसीलिए इसे असफल योजना कहते हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें अब यहाँ पे और फैक्ट है, देखिए प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1969 तक आपको बता ही दिए हैं, ये पढ़ा दिए हैं, ठीक है। 1966 से 1969 तक प्रथम योजना अवकाश था, ठीक है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस को कहा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किस देश को बोला जाता है, तो फिलीपींस को बोला जाता है। और ये कब 1966 से 1967 और दशक 1960 के दशक में। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा, विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है, और बोरलॉन्ग कृषि क्षेत्र में थे, ठीक है। अब भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को, ठीक है। इन्हें भारत रत्न 2024 में मिला था। देखिए अब बोकारो स्टील प्लांट, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में, ठीक है। और रूस के सहयोग से लगाया गया था।
ये 1964 में लगाया गया था, ठीक है। और ये तो हम बताएंगे, भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामी MS स्वामीनाथन को बोला जाता है, और ये भारत रत्न इनको 2024 में मिला है, ठीक है। तो हरित क्रांति से संबंधित कुछ और पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखिए हरित क्रांति से संबंधित कुछ पॉइंट, संबंधित खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन मुख्य रूप से फसल गेहूँ होता है, ठीक है। हरित क्रांति से संबंधित देखिए मुख्य रूप से फसल गेहूं होता है, सर्वाधिक लाभ गेहूं में होता है। गेहूं उत्पादन वृद्धि 500% है, और पहली बार शुरुआत पंजाब में किया गया था। और विशेषताएं देखिए, उत्तम बीज, सिंचाई का उत्तम प्रावधान, रासायनिक उर्वरक, वैज्ञानिक तरीका से खेती, और खेत का आकार बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार से हरित क्रांति के समय गेहूँ मैक्सिको से मंगवाए थे, ठीक है। हरित क्रांति समय गेहूँ मैक्सिको से मंगवाए थे, भारत में मैक्सिको से आया था गेहूँ, ठीक है, हरित क्रांति के समय। देखिए चौथा पंचवर्षीय योजना आप बता देते हैं आपको। चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत क्या क्या हुआ था। ये चौथा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, ये 1969 से 1974 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मॉडल गॉडविल मॉडल था। गॉडविल मॉडल चौथा पंचवर्षीय गॉडविल मॉडल था। ये प्राथमिकता था कि आत्मनिर्भरता था। इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में, ठीक है। चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत ही इसरो का स्थापना हुआ था, ठीक है। फिर देखिए 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये कौन सा पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो ये चौथा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो गॉडविल मॉडल पे आधारित था, ठीक है। और ये 1969 में देखिए ये इसरो का स्थापना किया गया था यहाँ पे। और 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है। उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था। चलिए अब चलते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1974 से लेकर 1978 तक ये पंचवर्षीय योजना चला था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ये केवल 4 वर्ष का एकमात्र योजना है, ठीक है। 4 वर्ष का एकमात्र योजना है, बाकी सब 5 वर्ष का था, ठीक है। पाँचवीं लोकसभा 6 वर्ष का हुआ था उस समय। पाँचवीं लोकसभा हुआ था, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। अब मॉडल देखिए DP धर मॉडल पे ये आधारित था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना DP धर मॉडल पे आधारित था, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था, इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। गरीबी उन्मूलन का सिद्धांत भी इसी में दिया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्टार्टिंग किया गया। अब देखिए अवधारणा, यहाँ पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ से देखिए अवधारणा मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश। यहाँ पे काम के बदले अनाज कार्यक्रम नोबल पुरस्कार 2006 में मिला था इनको, मोहम्मद यूनिस को। अब देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में मतलब कि मोहम्मद यूनिस के सहयोग से मतलब बना था, ठीक है। तो इनको नोबल पुरस्कार 2006 में दिया गया। अब देखिए इसमें मतलब कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद छठी पंचवर्षीय योजना में अवकाश हो गया था, ठीक है। देख लीजिए यहाँ मतलब कि पाँचवीं के बाद 2078 से 80 तक अवकाश था 2 वर्ष का, ठीक है। दूसरी योजना अवकाश हो गया ये, ठीक है। रोलिंग प्लान अनवरत योजना 1978 से लेकर 80 तक। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि पहला अवकाश कब से कब तक था। तो पहला अवकाश बता देते हैं 1966 से 1969 तक था, ठीक है। आप लोग बता दिए। और यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे देखिए दूसरा अवकाश 1978 से 1980 तक था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए रोलिंग प्लान अनवरत योजना 1978 से 80। जनक गुन्नार मिडौर, देखिए यहाँ पे जनक गुनार मिडौर, पुस्तक एशियन ड्रामा। उस समय PM मोरारजी देसाई थे, प्रथम गैर कांग्रेसी थे और सर्वाधिक उम्र का PM थे, ठीक है। अब चलते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। जितने भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछेगा वो सभी हम करवा रहे हैं, जितना पंचवर्षीय योजना है सब करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना देखिए आगत निर्गत मॉडल पे आधारित था। ये 1980 से लेकर 1950 तक चला था। नाबार्ड की स्थापना इसमें किया गया था, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया। समिति थी शिवरमन समिति, ठीक है। शिवरमन की समिति के सिफारिश पे ये नाबार्ड की स्थापना किया गया था। मुख्यालय था मुंबई, ठीक है। नाबार्ड की मुख्यालय मुंबई था। देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण नाबार्ड के तहत 1980 यहाँ छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, छठी पंचवर्षीय में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में, पुनः इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। और देखिए इसमें 6 बैंक का कौन कौन थे, ये IRDP, NRIP, TRACM और DWCRA RLG-GP कार्यक्रम लागू की गई थी, ठीक है। तो ये लागू किया गया था। देखिए अब देखिए तीसरी योजना अवकाश 1990 से 92 तक रहा था। पहले ये बता देते हैं, इधर देखिए, हाँ ये बताते हैं पहले तीसरी। अब देखिए 1978 से लेके 1980 तक ये छठी पंचवर्षीय योजना चला था, सिर्फ दो साल का था, ठीक है। अब फिर 90 से लेके 92 तक, सॉरी यहाँ पे छठी पंचवर्षीय योजना पहले आपको बता देते हैं। देखिए छठी पंचवर्षीय 1980 से 85 तक चला था, ठीक है, 80 से 85 तक। फिर 90 से 92 तक आपका तीसरी अवकाश हो गया था, ठीक है, 90 से 92 तक तीसरी अवकाश हो गया था, ठीक है। अब चलते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जितने भी पंचवर्षीय योजना से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन वो सब मैं करवा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्लास आपको करने का ज़रूरत भी नहीं रहेगा। देखिए 1985 से 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना था। देखिए 1980 से 50 तक छठी पंचवर्षीय योजना, और सातवीं हो गया 85 से 90 तक, ठीक है। और देखिए तीसरी अवकाश हो गया 90 से 92 तक, ठीक है। तो अवकाश के बारे में आपको आगे बताते हैं। देखिए मॉडल था मिरल मॉडल, ठीक है, W मिरल मॉडल, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा मॉडल था सातवीं पंचवर्षीय योजना में, W मिरल मॉडल, ठीक है। तो W मिरल मॉडल पे ये आधारित था। जवाहर रोजगार योजना इसके तहत प्रारंभ किया गया 1989 में। नेहरू रोजगार योजना आरंभ किया गया 1989 में। इंदिरा आवास योजना आरंभ किया गया, PM आवास योजना आप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंदिरा आवास योजना मतलब आरंभ किया गया। और देखिए यहाँ पे सेबी की स्थापना हुआ 1988 में, अधिनियम 1992 के तहत, ठीक है, समिति नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर, ठीक है। सेबी की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर हुआ था 1988 में, ठीक है। अधिनियम 1992 था। खाद्य उत्पादन एवं रोजगार इनका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। आप देखिए तीसरी अवकाश हो गया 1990 से 92 तक। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चला, ठीक है, 1992 से 97 तक। आप देखिए 1992 से 97 तक क्या मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ। देखिए मानव को संसाधन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में लागू किया गया। मिड डे मील योजना, PM पोषण स्कीम योजना 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया। जॉन W मिरल मॉडल पर ये आधारित था, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन W मिरल मॉडल पे आधारित था, ये याद रखेगा। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना भी ये देख लीजिए किस पे आधारित था, W मिरल मॉडल पे, ठीक है, W मिरल मॉडल। 7वीं और 8वीं दोनों जॉन W मिरल मॉडल पे ही आधारित था, ठीक है। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था वो भी हम देख लेते हैं। देखिए 1997 से 2002 तक चला था ये 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसके उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ठीक है। और अंत्योदय योजना शुरुआत हुआ 2000 ईस्वी में। अंत्योदय योजना राजस्थान से पहले सबसे सर्वप्रथम स्थान मतलब राजस्थान में मतलब लागू किया गया अंत्योदय योजना, ठीक है। आप देखिए अंत्योदय योजना होता है क्या बता देते हैं आपको। जैसे कि राशन मिलता है ना उसी को अंत्योदय योजना बोलते हैं। उसमें कार्ड बनता था पहले, ठीक है, जो गरीब हैं उनके लिए, जो मीडियम परिवार हैं उनके लिए नहीं, जो गरीबी है गरीबी रेखा में है वो उनको हम अंत्योदय योजना बोलते थे, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना अब तक सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली भोजन योजना थी, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला था, ठीक है। 9वीं तो पढ़ लिए हम लोग। अब 10वीं 2002 से 2007 तक चला था। और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में अब तक का सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना थी। इसको बोलते हैं प्राथमिकता प्रति व्यक्ति आय दुगुना करना, किसान का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से, और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 से, और नरेगा का कार्यक्रम की शुरुआत 2006 में, और मनरेगा
कार्यक्रम की शुरुआत 2009 में, ठीक है। इस प्रकार से 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, ठीक है। आप देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है। 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना था। अब इसमें प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, ठीक है। तीव्रतम एवं समावेशी विकास। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसमें लागू किया गया 2009 में, और शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला, और प्राथमिकता तीव्रतम समावेशी विकास एवं धारणीय विकास, और अंतिम पंचवर्षीय योजना था ये, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही, पंचवर्षीय योजना 12वीं तक ही चला था, 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट था, ठीक है। यानी 2012-2017 तक पंचवर्षीय योजना मतलब चला था, ठीक है। आप देखिए पंचवर्षीय योजना का सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय योजना से पूछता है तो आएगा, ठीक है। इससे आगे नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम आपको गरीबी, पॉवर्टी, अब गरीबी के बारे में बताते हैं। देखिए गरीबी क्या था। विश्व बैंक के अनुसार परिभाषा, प्रतिदिन जीवन मापन के लिए जो $2.15 का आय प्राप्त नहीं कर पाता है वो गरीब है, ठीक है। मतलब कहा गया किसके द्वारा क्या कहा गया, मतलब कि योजना, मतलब कि भारत के जो मतलब निर्वाचन आयोग होता है, जो मतलब कि गरीबी रेखा का वो करते हैं, तो प्रतिदिन जीवन यापन के लिए जो $2.15 का आय प्राप्त नहीं कर पाता है, उनके द्वारा कहा गया कि जो $2.15 पर आय प्राप्त नहीं कर पाता वो गरीब है, ठीक है। इसके विश्व बैंक द्वारा, सॉरी हम गलत बोलते हैं, विश्व बैंक द्वारा, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा कहा गया, ये परिभाषा देता है, विश्व बैंक ही परिभाषा देता है गरीब कौन है और गरीबी रेखा से ऊपर कौन है, ठीक है। अरे देखिए आप गरीब प्रॉपर्टी, रोटी भोजन, ठीक है। रोटी भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, निरपेक्ष गरीबी, शुद्ध गरीबी, ठीक है। निरपेक्ष गरीबी, शुद्ध गरीबी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए मूलभूत आवश्यकता शर्तें नहीं कर पाता हो, ठीक है। जो मतलब कि देखिए समझ रहे हैं आप लोग, रोटी मतलब भोजन, ये सब नहीं, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब नहीं जुटा पाता उसके पास, उसे हम गरीब कहते हैं, ठीक है। उसको हम गरीबी रेखा में रखते हैं। देखिए भारत की मिट्टी, तो भारत की मिट्टी हम अगले क्लास में करेंगे। ये पंचवर्षीय योजना के जितने भी क्वेश्चन थे, जितना फैक्ट थे हम बता दिए, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आएगा आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आप लोग जल्दी से ये क्लास कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जाइए। ये आप PDF आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम में ये PDF दिया हुआ है, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फिर मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।